नमस्कार लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गोटे प्लस लिटार से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी 14 से लेकर 21 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो लियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स किए जा सकते हैं क्योंकि ये जो है एक लंबी रीडिंग होती है और इसमें जो है ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, तो इसीलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि जो चीज़ हमें महसूस हो रहा है कि आप इस चीज़ को चाहते हैं, एक्चुअली उस चीज़ को आपके पर्सन चाह रहे हो, और जो लगता है कि वो महसूस कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप महसूस कर रहे हो। तो इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं लियो आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। लियो के पर्सन के लियो के लिए करंट फीलिंग्स चलिए देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स। तो लियो आपके पर्सन को लग रहा है कि लियो उनसे दूर जाते जा रहे हैं, वो उनसे बातें नहीं करना चाहते, जिस वजह से वो काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। या फिर लियो आपको लग रहा है कि लियो उनसे दूर जा रहे हैं, लियो के पर्सन लियो से दूर जा रहे हैं। कोई भी एक दूसरे के बारे में ऐसा फील कर सकता है क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो दूर क्यों जा रहे हैं, उनको छोड़कर जाना क्यों चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि लियो के जो पार्टनर है वो उनको छोड़कर दूर जा रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ कप्स को। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड जजमेंट। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं और जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जैसी स्थिति बनी है। मतलब काफ़ी वाद विवाद रहा है, काफ़ी एक दूसरे को जज करना, एक दूसरे की फीलिंग्स के अगेंस्ट जाना, मतलब इस तरह की परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रही हैं। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ केसेस में लियो या लियो के पर्सन इस रिश्ते को छोड़कर जा रहे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि वो उनको लग रहा है कि वो इस रिश्ते में एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह बिगनिंग कर सकें। तो इसीलिए वो एक डिस्टेंस बनाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि वो थोड़ा सा दिन एक ब्रेक लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, खुद से बातें करेंगे तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, ताकि इसमें बहस ना हो सके, तर्क वितर्क ना हो सके। तो इसीलिए वो इसको जो है इस रिश्ते से निकलकर ये वाद विवाद ख़त्म करते हुए ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ वो अकेले कुछ दिनों तक अकेले अपना टाइम स्पेंड कर सकें और खुद से बातें कर सकें, समझ सकें कि एक्चुअली रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, ताकि वो एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक नए सवेरे के साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकें। क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई इस रिश्ते में कोई भी बाधा, रुकावट, दिक्कत आए। वो रिश्ते को सुलझाना चाहते हैं, उलझाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल और कामयाब हो। तो इसलिए जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। कुछ जो आपके पार्टनर है हो सकता है इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक डिस्टेंस बनाया हुआ है। इसलिए फ़िलहाल उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर निकलना है, ठीक है। तो इसीलिए वो इस रिश्ते को छोड़कर थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना चाहते हैं ताकि वो आकर इस रिश्ते को अच्छे से एक नई एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके, एक दूसरे से माफ़ी मांग सकें, एक दूसरे को माफ़ कर सकें और एक दूसरे को गले से लगाते हुए जो अटकी हुई बेसिस हैं, लटकी हुई बेसिस हैं, उनको कंप्लीट कर सके। यानी कि गड़े मुड़ते ना उखाड़ते हुए, एक दूसरे को जज ना करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं।
तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। लियो आप क्या फील कर रहे हैं, देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। लियो आपके पर्सन क्योंकि अभी फिलहाल इस रिश्ते से बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए आप भी चुप बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए, शांत बैठे हुए, क्योंकि आप भी आपके पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं। अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है। काफ़ी अपने प्यार को छिपा कर बैठे हुए हैं, दबा कर बैठे हुए हैं, ताकि इस पर किसी की बुरी नज़र ना लग सके। और जब आपके पार्टनर आगे बढ़ेंगे तो आप भी उसके साथ आगे बढ़ सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो इसीलिए अभी आप नहीं चाहते कि किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी डिटेल्स दी जाए, किसी को कुछ भी इस रिश्ते के बारे में बताया जाए। तो इसीलिए आप शांत बैठे हुए हैं, आप नहीं चाहते कि किसी को भी इस रिश्ते के बारे में अभी कुछ भी पता चले। तो इसीलिए आप अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड द मैजिशियन। तो लियो आपको महसूस हो रहा है कि बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट करे, बिना चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए, एक दूसरे के प्यार को समझते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर सामने वाला नहीं भी माफ़ करता तो दिल से माफ़ करते हुए जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ अगर बढ़ेंगे, अपना टीम वर्क लगाएंगे, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर रिश्ता है वो मजबूत हो सकता है। रिलेशनशिप जो पार्टनरशिप है वो पहले की तरह हो सकती है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकती है और खुशहाली आ सकती है। इसीलिए अभी आप चुप हैं, मौन है, शांत है, ताकि समय आने पर आप एक्शन ले सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो इसीलिए अभी आप भी चुप और मौन बैठे हुए हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। जस्टिस। लियो जो आपके पर्सन है हर हालत में आपसे जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग ही रिश्ते में न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ना तो अन्याय करते हैं ना ही अन्याय चाहते हैं। तो वो जो कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग हर तरह से जस्टिस और न्याय चाहते हैं, ताकि रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस आए और खुशहाली आए। या फिर अगर उनको नहीं लग रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, तो वो इस रिश्ते को जो है ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं जस्टिस को। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है इमोशनली आपसे काफ़ी अटैच्ड है, वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। भले ही आप दोनों एक दूसरे से कुछ भी एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, शेयर ना कर रहे हो, चुप और मौन शांत बैठे हुए हो, लेकिन आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में जस्टिस मिले, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, और जो अनस्टेबल सा रिश्ता हो गया है तो आप इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। आप चाहते हैं कि डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकती है, स्टेबल लाइफ हो सकती है। अगर अड़चनें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ उनका निपटारा होगा और रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल होगा। तो आप कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग इसमें जस्टिस और न्याय चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला भी हुआ है तो उन्हें एक दूसरे को माफ़ करते हुए उसको सॉल्व करना चाहिए और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द टावर। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो रिश्ता लग रहा है ख़त्म हो गया है, इसमें कुछ नहीं बचा है, तहस नहसा हो गया, बर्बाद हो गया, कुछ ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन वो चाहते हैं कि जो समय चला गया, जो बीत गया, उसको ख़त्म करते हुए अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो चक्राजिम बैलेंस्ड हो गए हैं। समय तो किसी का वेट और इंतजार नहीं करता, जो समय चला गया वो चला गया, लेकिन नए सिरे से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर से चक्रास बैलेंस हो सकते हैं, इनहेंस हो सकते हैं और
एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं टावर को। जो अचानक से रिश्ते में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि रिश्ता एकदम बर्बादी की तरफ चला गया, परेशानियाँ आ गई, तो वो चाहते हैं कि वो रिश्ते में आगे बढ़े और नए सिरे से चीज़ों को सही करें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द टावर को। तो इसका जो है लियो, आप चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, ऑन एंड ऑफ हो रही हैं, अपने गुस्से को, टेम्पर को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं। ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातचीत करते, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देते, क्योंकि दोनों चीज़ों में ही रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है ईगो आ गई है। और आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने बच्चों को समय और वक्त देना, और प्रोफेशनल लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से अपने ज़रूरी जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर अपने ज़रूरी कामों को अंजाम देते हैं। तो फिर से जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली है या उतर चुकी है, तो फिर से धीरे धीरे करके पटरी पर गाड़ी दौड़ सकती है, और इसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सकता है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत जो है इसमें हैप्पीनेस ला सकती है, खुशियाँ ला सकती है, और इस अकेलेपन को ख़त्म कर सकती है। जो आप अभी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ सिंगल हो गई है, आप बिल्कुल अकेले हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी ये अकेलापन आपका ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए आप जो है अपने गुस्से और टेम्पर को छोड़ दीजिए, और अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कर लीजिए, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, रिश्ते की गहराई को समझ सके, और ये नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, बैलेंस और स्टेबिलिटी लाएंगे, तो जो है ये अकेलापन आपका ख़त्म होगा, और वही बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत रिश्तों में बैलेंस लाएगी, स्टेबिलिटी लाएगी, और ये अकेलापन दूर होगा। फिर से रिश्ता एक बिगिनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे होगा। यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा, और गुड न्यूज़ यही होगा कि रिश्ता फिर से कामयाब हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप डरे हुए थे, चिंता में थे, परेशानी और दुविधा में थे कि रिश्ते का क्या होगा, तो वहाँ इस रिश्ते को डर से निकलते हुए रिश्ते में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कोई ऐसा सच बाहर आ रहा है जिससे रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे रिश्ते को हैंडल करना है, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स थी, कैसे उनको दूर करना है। तो इसको हम क्लियर करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो जो आपका ये डर था, जो भय था, उससे मुक्त हुआ जा सकता है। और इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी दोनों फैमिलीज, दोनों परिवार के बीच में हुआ करता था, जो ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आ सकता है, और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। सेनाइयाँ बच सकती हैं, जो लव रिलेशन में है उनका शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती है, रिश्ते को एकजुट किया जा सकता है, बैलेंस और स्टेबिलिटी लाया जा सकता है, और इस रिश्ते से मुक्ति और इस डर से बाहर निकल सकते हैं, और इसमें स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। तो चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है, चीज़ों को क्लियर कीजिए, ताकि जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें, अड़चने हैं वो बिल्कुल क्लियर हो सके, परेशानियां, प्रॉब्लम्स जो हैं उनको वो शॉर्ट आउट हो सके, और रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सके। तो इसका आउटकम ये बता रहा है कि आपको डर से बाहर निकलते हुए चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए।
लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप मन मुटाव में है दोनों, हालांकि ये लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, फिर भी आप में मन मुटाव है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहा है, कोई एक तो बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन में है, बल्कि दोनों इस नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आपस में बैठकर बातचीत कीजिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, जिम्मेदारियां समझिए, क्योंकि चाहे रिश्ता आपकी वजह से खराब हुआ है या आपके पर्सन की वजह से खराब हुआ है, दोनों में से किसी की वजह से भी रिश्ता खराब हुआ है, लेकिन दोनों ही इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, दोनों ही अंदर से चोटिल हैं, दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही हर्ट हुए हैं। तो बजाय कि रिश्ते से बाहर निकलने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए, आपस में बातचीत कीजिए। और जो है क्योंकि दोनों तरफ से परेशानियां हुई हैं, तो इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दीजिए, इस रिश्ते को एक मौका और चाहिए। और जो है रिश्ते को बर्डन मत समझिए, बोझ मत समझिए, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दीजिए, ताकि जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, तो वही रिश्ता आगे बढ़ने में आपकी मदद करे, आपकी हेल्प करे। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आगे बढ़िए। रिश्ता जो है सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा और ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।